हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेविल मे क्राई एपिसोड नंबर 1। ये एनिमे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे निगरानी के लिए। वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं। वो लोग माल को लूटना चाहते थे, इसीलिए वो आसानी के साथ कैमरे को हैक कर लेते हैं और उनके सामने जो भी सोल्जर्स आता था वो इससे बहुत बुरी तरीके से जान से मार देते हैं। और फिर वो लोग जैसे ही सारा माल लूट के जाने ही वाले थे कि उनके पीछे एक भयानक सा रैबिट आ जाता है जो कि बात कर सकता था। वो लोग इसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। फिर वो रैबिट कहता है कि इंसानों में सबसे ज्यादा ताकतवर तुम अमेरिकन हो, लेकिन तुम लोग भी बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। तुम भी दूसरों की तरह वैसे ही हरकत कर रहे हो और देखो तो सही तुम्हारी नादानी तुम्हें कहाँ तक ले आई है। जरा देखो तो सही, इन 1.5 मिलियन के पत्थरों के चक्कर में तुम एक कीमती चीज को छोड़ दे रहे हो। और ये कहते हुए वो एक तलवार जो कि शीशे के अंदर बंद थी उसके तरफ हाथ बढ़ाता है और फिर वो ऐसी बातें करते हुए अचानक से उस तलवार को निकाल लेता है कांच को तोड़ते हुए। और वो तलवार बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। और फिर वो रैबिट कहता है ये कितना घटिया मजाक है, दोज़ख की इतनी कीमती चीज को एक शीशे के अंदर रखा है और वो भी ऐसी घटिया जगह पर। और ये लोग समझते हैं कि इस शीशे के जरिए से तलवार सेफ रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो रैबिट है वो एक डेमन है जो कि नर्क से आया है। लेकिन फिर एक लुटेरा बोलता है आखिर तुम्हें कैसे पता कि हमें इस काम के 1.5 मिलियन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर वो रैबिट बोलता है कि क्योंकि वो 1.5 मिलियन मैं ही देने वाला था। फिर दूसरा पर्सन उसके पीछे आता और बोलता है कि हमारे पैसे दो अब। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ तुम्हें जरूर मिलेंगे। और ये कहकर वो अपनी तलवार से आसानी के साथ उसकी गर्दन उड़ा देता है। और फिर ये देखते ही दूसरे जो लुटेरे थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो जो डेमन था वो भी आसानी के साथ अपनी तलवार से उनकी बंदूकों को रोकते जाता है और फिर मौका मिलते ही सारे लुटेरों को जान से बहुत बेरहमी से मार देता है। फिर वहाँ पर इतनी ज्यादा अफरा तफरी देखकर सोल्जर्स आ जाते हैं और उस रैबिट को घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो लोग कुछ करते वो रैबिट वहाँ पर बम्स के जरिए से एक बड़ा सा धमाका कर देता है। वहाँ पर आग लग जाती है जिसे देखकर वो सभी सोल्जर्स वहाँ से भागने लगते हैं। वो पूरी की पूरी बिल्डिंग की लपेट में आ जाती है जिसका फायदा उठा के वो रैबिट वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत अपनी बच्ची के साथ जा रही थी, लेकिन उस बच्ची का खिलौना गिर जाता है जिसका वो पीछा करते करते एक सुनसान गलियों में चली जाती है। और इससे पहले कि वो सुनसान गलियों में से निकल पाती उसे मालूम हो जाता है कि वो डेमन से घिर चुकी है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके साथ बेटी भी थी। और वो डेमन्स उस औरत का गला पकड़ लेते हैं। वो जोर से चीखती है जिसकी आवाज एक पर्सन तक जाती है। और इससे पहले कि वो डेमन्स उस औरत को कुछ कर पाते कि जब पर्सन यानी कि इस एनिमे का मेन लीड दांते सभी मॉन्स्टर्स को हराने लगता है और वो आसानी के साथ अपनी शूटिंग स्किल का यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स को हरा देता है और उस औरत को बचा लेता है। यहाँ पर वो औरत दांते को थैंक यू बोलती है और फिर वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि दांते कुछ अजीब सा फील होता है। और वो जब उसकी बेबी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक डेमन की परछाई है। वो उसकी तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन जब उसकी माँ अपनी बेटी को बचाकर वहाँ से भाग जाती हैं। और फिर हमें एक न्यूज चैनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस रात हुई घटना के बारे में वो लोग बता रहे होते हैं। उन लोगों को रैबिट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम होता, इसीलिए वो लोग सारा का सारा इल्जाम रशिया के ऊपर थोप देते हैं। फिर एक रशियन यूट्यूबर लाइव आता है, वो बताता है कि आखिर हर चीज रशिया के ऊपर क्यों थोप दी जाती है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की और हमें पता चला है कि वो एक डेमन था जो कि नर्क से आया है। भले ही वो पर्सन सही बोल रहा था, लेकिन फिर भी उसका मजाक बनता है और उसके यूट्यूब पर मीम्स बन जाते हैं। और फिर हमें व्हाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे थे। वहाँ के रिसर्चर का कहना है कि वो अटैक करने वाली जो भी चीज थी वो इंसान तो हरगिज भी नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और उसके जीन इंसानों से बहुत ज्यादा अलग हैं, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो इंसान तो हरगिज भी नहीं थी, वो अटैक किसी और ने किया था। और साथ ही कई बार डेमन्स को इंसानों के बीच देखा गया है और ये सब साबित होता है सीसीटीवी फुटेज से जो कि हाल ही में रिकॉर्ड की गई हैं। और फिर वो पर्सन कहता है कि इंसान हमेशा से दूसरी चीज की रिसर्च करना चाहता था, जिसकी वजह से वो एलियंस के बारे में तो नहीं जान पाया, लेकिन वो डेमन से जा मिला है जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इंसानों की इस रिसर्च ने अर्थ और दोज़ख के बीच का ब्रिज मालूम कर लिया है जो कि दोज़ख और अर्थ के बीच में दीवार की तरह काम करता था। लेकिन अब इंसानों की न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से उस दीवार में एक छोटा होल हो गया है और उसी होल की मदद से वो डेमन्स इंसानों की दुनिया में आ रहे हैं। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में बॉटल कहते हैं और ये अभी भी डेमन्स को रोकने का काम कर रही हैं। इसीलिए
एक वक्त में कुछ ही डेमन्स इंसानों की दुनिया में आ रहे हैं और ये सारी की सारी रिसर्च इस डॉक्टर ने की होती है। और फिर जब भी वहाँ पर एक पर्सन एंटर होता है जिसे उस बिल्डिंग पर होने वाले अटैक की फुटेज मिल गई थी, और वो लोग जैसे ही उस फुटेज को प्ले करते हैं उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक रैबिट कैसे बेरहमी से सभी को जान से मार देता है। ये सब चीजें देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि डॉक्टर की रिसर्च सही थी। और फिर वो रैबिट बोलता है कि इंसानों जल्द ही वो बोतल पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा, और अगर कोई इंसान जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो मुझे रोकना चाहता है या फिर मुझे पकड़ना चाहता है तो वो उस हंटर को ढूंढ ले, और तुम सभी का दोज़ख में स्वागत है। ये सुनते ही वहाँ पर बैठे सभी लोगों की रूह कांप जाती है और वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि हमने सालों लगा दिए घोस्ट और एलियंस के बारे में रिसर्च करने के लिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन आज खुद सबूत हमारे पास आ चुका है। अब हम उन डेमन्स के खिलाफ जाएंगे और उन्हें घसीटकर उनके ही नर्क में भेज देंगे। और फिर यहाँ पर वो डॉक्टर और बताता है कि इस रैबिट ने कहा था कि अगर हमें उस रैबिट तक पहुँचना है तो उस हंटर को ढूंढना होगा। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ये अनाउंसमेंट करते हैं कि जितने भी हंटर्स हैं उन सभी को मेरे पास लाया जाए। और फिर हम देखते हैं कि सभी हंटर्स को जगह जगह से कोने कोने से पकड़कर लाया जाता है और उनसे मालूमात हासिल की जाती हैं और उन्हें मार पीट करके उनसे उस रैबिट के बारे में पूछा जाता है। और फिर हमें दोबारा से दांते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक शॉप पर आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन जब भी अचानक से शॉप पर कोई अटैक कर देता है और वो पूरी शॉप में आग लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उस आग में से एक पर्सन आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि दांते का ट्विन ब्रदर था, जिसे देखकर दांते बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम तो मर गए थे ना। और उसके ब्रदर को देखकर दांते को बहुत ज्यादा डर हो रहा होता है और उससे पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती हैं। और फिर वो अपनी गन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका वो ब्रदर नहीं था बल्कि वो एक डेमन था जो कि उस बेबी में भी था, और वो डेमन किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो डेमन होता है वो दांते की गोलियों से बचते हुए बेसमेंट के अंदर चला जाता है। और फिर दांते भी अपनी गन का यूज करके बेसमेंट अंदर एंट्री मारता है और वो इधर उधर देखने लगता है कि आखिर वो डेमन कहाँ गया। लेकिन जब भी वो डेमन उसके पीछे आता है और उसके ऊपर जोरदार का अटैक कर देता है। और फिर हमें डेमन हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों से मार मार कर पूछताछ की जा रही थी। उनमें से एक हंटर बताता है कि वो रैबिट हम लोग के पीछे नहीं पड़ा है बल्कि वो दांते के पीछे पड़ा है। वो हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उस रैबिट को वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखा। और फिर हमें दोबारा से दांते का सीन दिखाया जाता है जो कि उस अटैक से आसानी के साथ बच चुका था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दांते बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो जो डेमन होता है वो उसके सामने टिक नहीं पाता। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एनीमे पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।